नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं असजद राही फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा 27वां क्लास है, हम आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बराह करम से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाब से हमारे वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 401 नंबर पे देखिए, अब तक हमने 400 अल्फाज पर मुश्तमिल वोकेबलरी या उर्दू हिंदी शब्दकोश आपके सामने रख चुका है। अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं कि मेरा टारगेट है कम से कम 5000 वर्ड मीनिंग या उर्दू हिंदी शब्दकोश आपके सामने रख सकूं। चलिए देखते हैं। 401 में क्या है? जल प्रबंधन। 401 में देखिए, जल प्रबंधन मतलब आबी इंतजाम, ठीक है, यानी पानी का इंतजाम। वाटर मैनेजमेंट इंग्लिश में हो जाएगा वाटर मैनेजमेंट, उर्दू में आबी इंतजाम, हिंदी में जल प्रबंधन। अब हम जुमला के तौर पे देखते हैं। पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए आबी इंतजाम जरूरी है। जो उर्दू जुमला हुआ। हिंदी में देखते हैं, जल के सही उपयोग के लिए जल प्रबंधन आवश्यक है। ये देखिए, ये पो है, ठीक है। टाइपिंग में गलती हो जाती है जब हम टाइपिंग करते हैं, तो एक ही सॉफ्टवेयर में उर्दू हिंदी इंग्लिश ठीक ठाक से हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इसे नजरअंदाज कीजिएगा। जल के सही उपयोग के लिए जल प्रबंधन आवश्यक है, यानी पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए आबी इंतजाम जरूरी है। आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी गलत सलत दिख रहा है। खैर, यह है वृक्षारोपण। क्या है? वृक्ष रोपण। वृक्ष कहते हैं दरख्त को, वृक्षारोपण या वृक्ष रोपण क्या हो जाएगा? वृक्षारोपण दरख्त लगाना। ट्री प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन इंग्लिश में हुआ। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्त लगाना जरूरी है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्त लगाना जरूरी है। माहौलियाती मतलब पर्यावरण। माहौलियात, माहौलियात का मतलब है पर्यावरण, ठीक है। माहौलियाती यानी पर्यावरण। तहफ़्फ़ुज़ हिफाजत, रक्षा, ठीक है। देखिए, रक्षा। माहौलियाती यहाँ पे पर्यावरण की आ गया, ठीक है। तहफ़्फ़ुज़ रक्षा। दरख्त लगाना मतलब देखिए, रक्षा हेतु के लिए हेतु आता है, ठीक है। दरख्त, वृक्ष, वृक्षारोपण अनिवार्य है, जरूरी है, आवश्यक है या लाजमी है, ठीक है। ये देखिए, जरूरी है, अनिवार्य है। तो दरख्त लगाना माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। 403 में है जल संरक्षण। क्या है? जल संरक्षण यानी पानी का तहफ़्फ़ुज़, पानी की हिफाजत, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, पानी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। उर्दू में जुमला क्या होगा? पानी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। हिंदी में हो जाएगा, हिंदी वाक्य क्या होगा? जल संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। जल संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। अगला वर्ड देखते हैं। 401 में है वातावरण। देखिए, इसको थोड़ा सा आप लोग ये कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा। वातावरण, टाइपिंग में गलती हो जाती है, मुझसे सुधर भी नहीं पाता है, क्योंकि मैं उर्दू हिंदी इंग्लिश एक जगह नहीं कर पा रहा हूँ। वातावरण, माहौल। वातावरण हिंदी, उर्दू में माहौल, इंग्लिश में इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट इंग्लिश में हो जाएगा। अब देखिए जुमला, साफ माहौल सेहतमंद जिंदगी के लिए जरूरी है। साफ माहौल सेहतमंद जिंदगी के लिए जरूरी है, आवश्यक है। अब देखिए, साफ माहौल स्वस्थ है ना, स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ स्वच्छ वातावरण आवश्यक है। साफ माहौल सेहतमंद जिंदगी के लिए। अब देखिए, सेहतमंद जिंदगी के लिए सबसे पहले यहाँ पे इसी का हुआ। देखिए, सेहतमंद जिंदगी, स्वस्थ जीवन मतलब क्या हो जाएगा? सेहतमंद जिंदगी के लिए, के लिए क्या है? स्वच्छ वातावरण आवश्यक है, यानी साफ माहौल, साफ सुथरा माहौलियात या साफ सुथरा माहौल आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं। 405 में क्या है? वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन मतलब बारिश के पानी को जमा करना, बारिश के पानी को महफूज करना, है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना, हार्वेस्टिंग। अब देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को जमा करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल। वर्षा जल को एकत्र कर पुनः उपयोग किया जा सकता है। ये देखिए, पुनः पे है, पुनः
वर्षा जल मतलब बारिश का पानी, एकत्र कर जमा करके, पुनः दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। 406 में है प्राकृतिक संसाधन। क्या है प्राकृतिक संसाधन? मतलब कुदरती वसाइल। प्राकृतिक संसाधन कुदरती वसाइल। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज इंग्लिश में हो जाएगा। कुदरती वसाइल का एहतियात से इस्तेमाल होना चाहिए, जैसे कोयला वगैरह। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण एहतियात से, ठीक है, उपयोग होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए, उपयोग इस्तेमाल। चलिए आगे देखते हैं। 407 में है जैव विविधता। क्या है? जैव विविधता यानी हयाताती तनव्वु। जिस तरह इंसान है, जानवर है, पक्षी है, सभी की जो विविधताएं हैं जैविक तौर पे, ठीक है, यानी हयाताती तौर पे तो अलग अलग है। तनव्वु यानी मुख्तलिफ किस्म है। हयाताती तनव्वु माहौल के तवाजुन के लिए जरूरी है। जी, हर किसी के लिए मुख्तलिफ वातावरण होता है। जैव विविधता पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है। हयाताती तनव्वु माहौल के तवाजुन के लिए, है ना, पर्यावरण संतुलन के लिए, तवाजुन संतुलन, माहौल के तवाजुन के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है। बिल्कुल। आगे देखते हैं 408 में क्या है। उद्योग उत्सर्जन यानी सनअती इखराज, इंडस्ट्रियल एमिशंस, इंडस्ट्रियल एमिशन, सनअती इखराज से आलूदगी में फिजा होता है। सनअती इखराज, ठीक है, इंडस्ट्रियल एमिशन, सनअती इखराज से आलूदगी में इजाफा होता है। उद्योग से निकलने वाला उत्सर्जन, यही है इखराज, सनअती इखराज। प्रदूषण बढ़ता है, आलूदगी में इजाफा होता है। प्रदूषण, आलूदगी, ठीक है, इजाफा होता है, बढ़ता है। चलिए अगला और देखते हैं। 409 में क्या है? कूड़ा प्रबंधन। क्या है? कूड़ा प्रबंधन, कचरा नजम, कचरे का नजम, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट। जी, कचरे की बेहतर नजम सफाई के लिए अहम है, डब्बा वगैरह जो भी है। स्वच्छता हेतु कूड़ा प्रबंधन आवश्यक है। स्वच्छता हेतु, सफाई के लिए, कचरे की बेहतर नजम, कूड़ा प्रबंधन आवश्यक है, ठीक है, यानी कूड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तबीयत खराब है थोड़ी सी। हरी हरित क्षेत्र, हरित क्षेत्र सब्ज इलाका, ग्रीन जोन, है ना। शहरों में सब्ज इलाका माहौल को बेहतर बनाता है, जैसे पार्क वगैरह। शहरों में हरित क्षेत्र पर्यावरण को संतुलित करता है। शहरों में प्रदूषण ज्यादा होता है, ठीक है, आलूदगी ज्यादा होती है, तो वहां अगर सब्ज सरसब्ज हो, पेड़ पौधे हो, तो पर्यावरण जो है उससे संतुलित होता है। शहरों में हरित क्षेत्र पर्यावरण को संतुलित करता है। बिल्कुल। जलवायु परिवर्तन, जी, अहम मुद्दा है। जलवायु परिवर्तन, मौसमियाती तब्दीली। जलवायु, मौसम, मौसमियाती परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, मौसमियाती तब्दीली, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज इंग्लिश में होगा। मौसमियाती तब्दीली जमीन के लिए खतरा है ना। छेड़छाड़ करना कुदरती चीजों से, मौसमियाती तब्दीली जमीन के लिए खतरा। आप देखिए, जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के लिए एक खतरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 412 में है पर्यावरण नीति। क्या है पर्यावरण नीति? माहौलियाती पॉलिसी, माहौलियाती पॉलिसी, देखिए माहौलियाती ही होगा, हाँ, माहौलियाती पॉलिसी, पर्यावरण नीति, ठीक है। इन्वायरमेंटल पॉलिसी, माहौलियाती पॉलिसियों का निफाज बहुत जरूरी है। पर्यावरण नीतियों का क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 413 में है नदी संरक्षण, दरिया का तहफ़्फ़ुज़, ठीक है। रिवर प्रोटेक्शन, गंगा जैसे दरियाओं का तहफ़्फ़ुज़ हम सबका फर्ज है। गंगा जैसी नदियों की सुरक्षा
हम सब के लिए कर्तव्य है। मोदी जी गंगा जैसे दरियाओं का तहफ़्फ़ुज़ हम सबका फ़र्ज़ है। गंगा जैसी नदियों की सुरक्षा हम सबका कर्तव्य है। आगे देखते हैं। 414 में है वन्य जीवन संरक्षण। वन्य जीवन संरक्षण, वन जंगल, जीवन ज़िंदगी, संरक्षण तहफ़्फ़ुज़, जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़, ठीक है? वन जंगल या जंगली। अब देखिए जंगली हयात की नस्ल को बचाना अहम है। वन्य जीवों की रक्षा करना आवश्यक है। वन्य जीवों की मतलब जंगली हयात की, जंगली हयातात की, मुख्तलिफ जो चीज़ें वहाँ पे बस रही हों। रक्षा करना, नस्ल को बचाना आवश्यक है। चलिए आगे देखिए। 415 में है जैविक खेती, नामियाती खेती, ठीक है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। नामियाती खेती ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बचाती है। जैविक खेती भूमि की उत्सर्जन बनाए रखती है। चलिए आगे देखते हैं। 416 में क्या है? स्वच्छ भारत मतलब साफ भारत, है ना? साफ भारत, क्लीन इंडिया इंग्लिश में। साफ भारत मुहिम ने आवाम में बेदारी पैदा की। अब देखिए स्वच्छ भारत अभियान ने जनता में जागरूकता लाई। स्वच्छ भारत, साफ भारत, है ना? क्लीन इंडिया। मुहिम से अभियान, आवाम, जनता, बेदारी पैदा की, जागरूकता लाई। 417 में क्या है? ध्वनि प्रदूषण। क्या है? ध्वनि प्रदूषण मतलब आवाज की आलूदगी। जो गाड़ियों की आवाज है, जैसे रोड में अगर एक साथ 10, 20, 50 गाड़ी चले तो उसकी आवाज अगर सिटी आए तो उससे भी जो प्रदूषण पैदा होता है। आवाज की आलूदगी, है ना? नॉइज पोल्यूशन, आवाज की आलूदगी सेहत के लिए नुकसानदेह है। किसके लिए? सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चलिए आगे देखते हैं। 418 में क्या है? वायु प्रदूषण, हवा की आलूदगी। वायु प्रदूषण, हवा की आलूदगी। एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी सांस की बीमारियों का सबब बनती है। मतलब वायु प्रदूषण श्वास रोगों का कारण बनता है, ठीक है? श्वास रोगों, सांस की बीमारियों। 419 में देखते हैं जल स्रोत। क्या है? जल स्रोत यानी आबी जरिया, आबी जराया होना चाहिए, आबी जराया, वाटर सोर्स। दरिया और तालाब अहम आबी जराए हैं। जी बिल्कुल, ये जरिया जो है वाहिद के लिए है, जरा है जमा के लिए है। तो दरिया और तालाब अहम आबी जराए हैं। नदी और तालाब प्रमुख जल से स्रोत हैं। नदी और तालाब प्रमुख जल स्रोत हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक निषेध, प्लास्टिक निषेध, प्लास्टिक की ममानियत, प्लास्टिक बैन। प्लास्टिक की ममानियत माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में मददगार है। किसमें? माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में प्लास्टिक की ममानियत बेहतर है। प्लास्टिक निषेध पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।